हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे स्पाइडर प्लांट्स हैं जो कि एक ही प्लांट से डेवलप किए गए पौधे हैं, और आज मैं आपको इनसे एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट्स किस प्रकार बना सकते हैं उसी का तरीका शेयर करूंगा। इसके 2 से 3 तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप इसे एक प्लांट से अनेकों प्लांट मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो प्लांट जब आपका मैच्योर हो जाता है तो उससे रनर्स निकलते हैं, और इन रनर्स पे छोटी छोटी फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग जैसे ही ख़त्म होती है, इस पर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। जैसा कि आप इस प्लांट पे देख रहे हैं, हर एक बेबी प्लांट अपने आप में एक फुल मैच्योर प्लांट होता है, और इनसे आप एक प्लांट से ढेरों प्लांट अपने गार्डन के लिए बना सकते हैं। इन्हें आप पॉट्स में या ज़मीन पे लगा के और अपने गार्डन को एक अनोखा सा लुक दे सकते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं, आपको इसमें जो भी प्लांट्स आपने देखे हैं वे सभी एक ही प्लांट को आपस में मल्टीप्लाई करके, यानी इनके रनर्स को देखिए मिट्टी में इस तरह से मैंने दबाया है इनको, और दबाने के पश्चात फिर लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर इसमें जड़ों का फुटाव हो जाता है, और उसके पश्चात फिर आप इनके रनर्स को काट के एक सेपरेट पौधा यहाँ पे इसको अलग करके बना सकते हैं। तो इस पूरे एरिया को मुझे सिर्फ स्पाइडर प्लांट से भरना है, तो इसीलिए जो भी रनर्स में बेबी प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं उनको मैं धीरे धीरे मिट्टी में दबाता जा रहा हूँ, और ये पौधे अपने आप में सेपरेट प्लांट जब ये डेवलप हो जाते हैं 15 से 20 दिनों के अंदर इनमें जड़ों का फुटाव हो जाता है। देखिए जो भी पौधे हैं इनको अब चूँकि 15 से 20 दिन हो चुका है, अब ये रूटिंग कर चुके हैं, तो इनको हम प्लांट से काट के अलग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको इसको काट के अलग कर देना है, और यदि आपको इसे पॉट में लगाना है तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको काटने के पश्चात मैं आपको रूटिंग किस तरह हुई है वो दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी बेहतर रूटिंग इन प्लांट्स पे हो चुकी है। ये देखिए, तो ये अपने आप में एक सेपरेट प्लांट है। आप इन्हें पॉट में या जहाँ भी लगाना चाहें लगा के इनसे अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि मुझे इस पूरे एरिया को यहाँ इस स्पाइडर प्लांट से भरना है, तो जो भी पौधे निकल रहे हैं मैं इनको अभी फ़िलहाल यहीं पे लगाऊंगा, और जो पौधा पॉट में लगा है उसको आप किस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। उस तरह से आप इसके पौधे को आसानी से, जैसे मैंने डेवलप किए हैं उसी तरह से आप भी एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना पाएंगे। देखिए, तो ये जो भी रनर्स हैं सभी को एक पतली सी स्टिक की सहायता से मैं मिट्टी से टच कराता जा रहा हूँ दबा के इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको मिट्टी के नीचे दबाया हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पे भी ये देखिए इसमें एक स्टिक लगा रखी है ताकि ये हिले डुले ना और अपनी रूट्स को डेवलप कर पाए। तो आइए अब इस तरह के प्लांट से आप इसको मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे उसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तरीके में आपको इसे रनर्स के साथ प्लांट में लगा रहने देना है। इस तरह का कोई भी ग्रो बैग या पॉली बैग आप ले लीजिए, और फिर उसे एक बेहतर बेल्ड्रेन सॉइल मिक्स से, जिसमें आप 1 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1 भाग कंपोस्ट, 1 भाग रेत या कोकोपीट का उपयोग करके सॉइल मिक्स आप बनाइए, और उसे इस तरह से फिल कर लीजिए। एक स्टिक लीजिए, गीली स्टिक होनी चाहिए ताकि वो टूटे ना। इस तरह से मोड़ के आपको इसे बना लेना है, ये देखिए। और फिर इस रनर्स को यहाँ पे आपको पॉट में या ग्रो बैग में रख के इस तरह दबा के और स्टिक आपको इसमें लगा देनी है। ऐसा करने से पौधा अपनी जगह पर स्थायी हो जाएगा, और निचला भाग जहाँ से इसमें रूट्स का फुटाव होता है आपको थोड़ा थोड़ा सॉइल मिक्स किनारे से डाल देना है ताकि ये मिट्टी से टच हो जाए और यहीं से इसमें रूटिंग होने चली हो जाएगी।
तो 10 से 15 दिन आपको इसी तरह से रहने देना है। उसके पश्चात इसमें रूटिंग हो जाएगी, फिर आप इसे प्लांट से अलग कर सकते हैं। ऐसे प्रोपेगेशन में आपको इसे किसी भी छायादार जगह पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जहां आपका प्लांट है वहीं पे आप इसे रहने दें। दूसरा तरीका जिसमें आपको इस तरह के रनर्स जिसमें पीछे से कुछ रूटिंग हो रही हो, देखिए मैं इस प्लांट को दिखाता हूँ, ये रूट देखिए इस पे डेवलप हो रही है, तो इसको आपको डायरेक्ट पौधे से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इसे काट लें और काटने के पश्चात जैसा ग्रो बैग या पॉट में अभी आपने सॉइल मिक्स फिल किया है उसी प्रकार से सॉइल मिक्स आप फिल कर लें। नीचे की कुछ पत्तियां आप हटा सकते हैं इस तरह से, और हटाने के पश्चात आपको उसी तरह का एक पॉट या ग्रो बैग कुछ भी जो आपके पास व्यवस्था हो उसमें आप ड्रेनेज होल उसके बंद करके और सेम सॉइल मिक्स आपको उसमें भर देना है पूरा ऊपर तक। और भरने के पश्चात फिर आप इस पौधे को इसमें लगा दीजिए। किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से हल्का सा होल कर लेना है आपको और रूटिंग वाला हिस्सा इस स्थान पर रख देना है इस तरह से, और किनारे किनारे से हल्का सॉइल मिक्स आपको दबा देना है। इस तरह से जो पौधे डेवलप किए जाते हैं उसे कम से कम 15 दिन के लिए आपको सेमी शेड एरिया में रखना है। इससे यह पौधा आसानी से डेवलप हो पाएगा। यदि आप इस पौधे को धूप में रखेंगे तो यह खराब हो जाएगा। देखिए मैंने 2 तरीके आपको स्पाइडर प्लांट के प्रोपगेशन के बताए, और इन दोनों तरीके से आप आसानी से अपने ढेरों प्लांट जितने भी आपकी मर्जी हो आप उस तरह से प्लांट डेवलप कर पाएंगे। 15 दिन बाद आपको इस रनर को जो स्टिक जुड़ी हुई है साथ में उसको कट के अलग कर देना है, और ये तो आपका ऑलरेडी अलग है। जितने भी पौधे आप बनाना चाहें ढेरों प्लांट्स आप स्पाइडर प्लांट्स से डेवलप कर सकते हैं इन दोनों मेथड से, और इसी तरह अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ स्पाइडर प्लांट को मल्टीप्लाई करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।